धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मित्रों, हमारे कई भाई बहन आगम पढ़ना चाहते हैं। उनकी भी भावना रहती है कि वे आगम पढ़ें, लेकिन चूंकि आगमों की भाषा है अर्धमागधी, जिसे पढ़ने में उन्हें कुछ तकलीफ महसूस होती है, इसलिए वे पढ़ नहीं पाते। बंधुओं, मैं दिलीप कुमार वाया अमित ऐसे ही भाई बहनों की सुविधा के लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे आगम सूत्रों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, आगम वाक्यों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। मैं यहाँ यह भी बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी हिंदी पढ़ना अच्छी तरह से आता है, वो अर्धमागधी भाषा के आगम भी आसानी से पढ़ सकता है। केवल जरूरत है थोड़ी सी सावधानी की और थोड़े से अभ्यास की। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। वाक्यों को लेने से पहले हम कुछ शब्दों को देखते हैं कि उनका सही उच्चारण किस प्रकार किया जाए। वास्तव में ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन यदि हम हिंदी शब्दों को भी शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे तो प्राकृत एवं अर्धमागधी को कैसे शुद्ध पढ़ सकेंगे। इसलिए मैं कुछ हिंदी शब्दों के उच्चारण के विषय में बताकर फिर आगम वाक्यों के शुद्ध उच्चारण के संबंध में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं अनुस्वार व चंद्र बिंदु का उच्चारण। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दो शब्दों के दो जोड़े हैं। एक जोड़े के शब्द दिखने में समान होते हुए भी ये शब्द भिन्न भिन्न हैं। इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है और इनका उच्चारण भी अलग अलग है। प्रथम जोड़े में दो शब्द हैं जो अलग अलग हैं। ये समझने के लिए इनका अर्थ यहाँ पर दिया है। दा और त लिखा है और उसके ऊपर एक बिंदी यानी अनुस्वार लगा है और उसका अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाले। नीचे के शब्द में वही दा और ता है, लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और उसके विषय में लिखा है ये शरीर के अवयव हैं जिनके द्वारा चबाते हैं। इसी प्रकार से नीचे के दूसरे जोड़े में भी दो शब्द हैं। पहले शब्द के बारे में बताया है कि यह एक पक्षी का नाम है जिसे आप भी जानते ही हैं, और दूसरा शब्द यह एक क्रिया है जिससे हंसना शब्द बनता है। आपको शब्दों की भिन्नता समझाने के लिए उनका अर्थ बताया गया है, लेकिन इन अर्थों पर विचार करना हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है इनके उच्चारण को समझना। तो एक सरीखे दिखने वाले इन दो शब्दों में प्रथम शब्द के ऊपर अनुस्वार है, जबकि दूसरे शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु है। अब इनके उच्चारण संबंधी नियम को समझते हैं। जब भी अनुस्वार युक्त शब्द का उच्चारण करते हैं तो जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा होता है उस अक्षर को विशेष जोर लगाकर बोला जाता है। जैसे हंस, देखिए ह के ऊपर जोर लगा रहे हैं, हंस। आप सुन रहे हैं, इसमें ह के ऊपर काफी जोर देकर उच्चारण किया जा रहा है। इसी प्रकार का शब्द दूसरे जोड़े में भी है, दांत। दांत, इसमें भी आप देख रहे हैं दा के ऊपर विशेष जोर देकर बोला जा रहा है। यही नियम सभी अनुस्वार लगे शब्दों पर लागू होता है, जैसे अंधा, तंग, घंटा, रंग बिरंगा, पंप, कंधा, विकलांग। इन सभी शब्दों में आपने देखा जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार है उस अक्षर को विशेष जोर लगाकर बोला जा रहा है। अंधा, तंग, घंटा, रंग बिरंगा, पंप, कंधा,
विकलांग। यह तो हुई अनुस्वार की बात। अब देखते हैं चंद्र बिंदु का उच्चारण। चंद्र बिंदु लगा होने पर बिना किसी अक्षर पर जोर दिए हल्के से ही बोला जाता है, जैसे दांत, हंसना, आंचल। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण साथ साथ करके देखते हैं ताकि भिन्नता स्पष्ट समझने में आए। दांत, 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 दांत। हंस, 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 हंस। अंचल, आंचल, अंचल, आंचल। अब स्क्रीन पर आपको जो 3 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, उन तीनों शब्दों में र का उच्चारण सुनाई पड़ता है, लेकिन र अपने र के रूप में दिखाई नहीं पड़ता। इस कारण उच्चारण करते समय हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। इन 3 शब्दों में पहले शब्द में क के ऊपर र लगा हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरे व तीसरे शब्द में क के नीचे र लगा हुआ है। ऊपर लगा हुआ यह र वास्तव में आधा र है। इसके उच्चारण का नियम यह है कि जिस अक्षर के ऊपर र लगा है, उस आधे र का उच्चारण उस अक्षर के पहले करना चाहिए। जैसे तर्क, इस शब्द में क के ऊपर आधा र लगा है, तो इस आधे र को क के पूर्व बोलना, तर्क। इसी प्रकार पर्व, आशीर्वाद में भी देखिए, ऊपर के र को वा के पूर्व बोलना है, तो इस तरह उच्चारण होगा आशीर्वाद। इसी प्रकार से निर्माण। अब इस शब्द का उच्चारण करते हैं तक्र। इसमें नीचे वाले र को उस अक्षर के बाद बोला जाता है, तक्र। इसी तरह पराक्रम, विभ्रम, शालिग्राम आदि शब्दों का उच्चारण किया जा सकता है। अब तीसरा शब्द लेते हैं मात्र और मातृ। इन दोनों शब्दों के उच्चारण इस प्रकार किए जाते हैं। पहला शब्द है मात्र, दूसरा है मातृ। मात्र, मातृ। इसी तरह के और भी शब्दों का उच्चारण देखते हैं। कृपा, कृपण, अनुग्रह, प्राकृत, गृहस्थ। यानी इस र को र नहीं बोल करके री के रूप में बोला जाता है। अब जीभ का एक पर्यायवाची शब्द है जिह्वा। इसके उच्चारण पर ध्यान दीजिए, जिह्वा। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, जिह्वा। इसी तरह का दूसरा शब्द है आह्वान। इसे भी गलत रूप में इस तरह बोला जाता है, आह्वान। तो इसलिए हमको इन शब्दों को भी सुधारना चाहिए ताकि इनका शुद्ध उच्चारण हम कर सकें। अगले पॉइंट पर आते हैं, आधे अक्षर का सही उच्चारण कैसे किया जाए। अब मैं अर्धमागधी भाषा, जो हमारी आगम भाषा है, उसके उच्चारण संबंधी कुछ नियमों पर चर्चा कर रहा हूं। एक शब्द देखिए, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। 10 प्रकार के प्रत्याख्यान में एक निवि के पक्षकान भी होते हैं, जिसे निवि तप भी कहा जाता है। उस निवि का यह शुद्ध प्राकृत नाम है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? एक सामान्य परंपरा है कि हम लंबे शब्दों को ब्रेक करके, तोड़ करके, यानी 2 शब्दों में विभक्त करके पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यह सुविधाजनक भी है। इस शब्द को भी देखिए, 2 शब्दों में इस तरह विभक्त किया है और पढ़ते हैं निव्विगय्यम। इस तरह हमने सभी अक्षर पढ़ तो लिए, लेकिन उच्चारण सही नहीं है।
आप पूछेंगे इसमें क्या गलत है? तो जब हम तोड़ा गया प्रथम शब्द पढ़ते हैं तो निव्वी, इसमें वी की मात्रा दीर्घ पढ़ी जाती है, जबकि यहाँ मात्रा छोटी ई की है। अतः निव्वी गय्यम यह उच्चारण सही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर सही उच्चारण क्या होगा? तो उसके लिए इस शब्द को हम दूसरे तरीके से तोड़ेंगे। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इसे कैसे पढ़ना? दूसरा टुकड़ा तो आसानी से पढ़ने में आ जाएगा, विगयम। लेकिन प्रथम भाग को कैसे पढ़ें? तो इसको पढ़ेंगे निव। निव वह आधा है, इसलिए इस प्रकार से पढ़ा जा रहा है निव। और पूरा शब्द होगा निव्विगय्यम। निव्विगय्यम। मैं आपको इसी तरह के कुछ और शब्द पढ़ के दिखाता हूं। ये श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में आए हुए शब्द हैं। सन्निरुद्धे, इस शब्द को भी यदि हम इस प्रकार से तोड़ते सन्नी रुद्धे, तो उसमें नी बड़ी हो जाती। इसलिए इस तरह पढ़ने के बजाय हम इस प्रकार से पढ़ेंगे सन्निरुद्धे। इसी तरह छव्विहो और भी शब्द हैं, मानुषये, आउखये, अपपडिरुवे, परक्कमम, पवियक्खणा, दुम्मस्स, पुप्फेसु। इन सभी शब्दों में आधे अक्षर के वहां पर हमने ब्रेक किया है। वापिस एक बार देखिए, मानुषये, आउखये, अपपडिरुवे, परक्कमम, पवियक्खणा, दुम्मस्स, पुप्फेसु। अब हम कुछ गाथाओं का उच्चारण करके देखते हैं। सोबिन तम्मा पियरो एव मेयम जहा फूडम इह लोगे निप्पिवासस नथी किंची विदुक्करम निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारवो समोय सवभूयेषु तसेषु थावरेषु य महापभावस्स महाजसस्स मियायि पुत्तस्स निसम्मभासियम् तवप्पहाणं चर्यं च उत्तमं गयिप्पहाणं च तिलोग विस्सूयम्। लंबे शब्दों को आसानी से पढ़ने के लिए उनको 2 या 3 टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, यानी तोड़ते हैं। उस समय यदि उनका अर्थ ध्यान में रखें तो सही जगह से तोड़ने में सुविधा रहती है। जैसे श्रीमद् दशवें कालिक सूत्र की यह गाथा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस गाथा में 2 बड़े शब्द आए हैं जिन्हें ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है भोगरायस, जिसे अर्थ मालूम नहीं वे इसको इस प्रकार से पढ़ने का प्रयत्न भी करेंगे, भोगरा यस्स। लेकिन अर्थ जानने वालों को यह कुछ अटपटासा लगेगा। इस शब्द का अर्थ होता है भोजराज का। जैसे हिंदी में भोजराज, पढ़ने के लिए भोज राज, ऐसे 2 शब्दों में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार भोगरायस्स, इस शब्द को भी पढ़ने के लिए भोग रायस्स ऐसे पढ़ना सही होगा। वैसे ही इसी गाथा में दूसरा शब्द है, यदि मुझे अर्थ नहीं मालूम है तो मैं अंध गवनहीनो ऐसे पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। इस शब्द का अर्थ होता है अंधक वृष्णिका, अंधक वृष्णिका। अतः इसे पढ़ने के लिए अंधग वणिनो इस प्रकार से पढ़ना सही होगा। तो इस गाथा की प्रथम लाइन इस प्रकार से पढ़ी जाएगी, अहम च भोगरायस तम च सी अंधग वणिनो। अब दूसरी लाइन को पढ़ने में भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों से मैंने इसे पढ़ते हुए इस प्रकार से सुना है, माकूले गंधना होमो। अब आप देखिए, माकूले इस प्रकार से बोलेंगे तो क की मात्रा बड़ी हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कुले में कु की मात्रा छोटी है, इसलिए इसको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। माँ कुले गंधना होमो संजमम निहोचर। श्रीमद 10वें कालिक सूत्र के इस पाठ को पढ़ते हैं। वनस्सई चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पुडो सत्ता अनथ सत्थ परिणयनम तम जहा अग्ग बिया मूल बिया पोर बिया खंद बिया बीरुहा समुच्छिमा तणलया वनस्सई काइया स बिया चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पुडो सत्ता अनथ सत्थ परिणयनम। इस पाठ के पठन के दौरान आपने ध्यान रखा होगा कि जहां जहां कौमा आता है यानी अर्ध विराम आता है वहां एक पल के लिए विश्राम लेना चाहिए, एवं जहां पूर्ण विराम आता है वहां 2 पलों के लिए रुकना चाहिए। जैसे श्रीमद सुख विपाक सूत्र के इस पाठ को पढ़ने का श्रम करते हैं। चौथम अध्ययनम सुवासवे चौथस्य उखेवो विजयपुरम नयरम नंदनवने उज्जाने अशोगो जखो वासव दत्ते राया कन्नसिरी देवी सुवासवे कुमारे बद्दा पामुक खानम पंचसया जाव पुव भव पुच्छा कोसंबी नैरी धनपालो राया वे समन भद्दे अणगारे पड़ी लाभिये इह उववन्ने जाव सिद्धे तिब्बेमी सुह विवागस चौथम अध्ययनम सम्मतम। आगम पाठों में अनेक जगह शिष्य अपने गुरु से सविनय प्रश्न पूछते हैं एवं गुरु उनका समाधान करते हैं। तो जब भी प्रश्न किया जाता है उसको हमें भी प्रश्नवाचक लहजे में पढ़ना चाहिए। जैसे प्रश्न है दंसन संपन्नयायणम भन्ते जीवे किम जनयई। यह प्रश्न किया है, इसका उत्तर है दंसन संपन्नयायणम भवमिच्छत्त क्षेणम करेई परम न विज्ञायई परम अविज्ञायमाने अनुत्तरेणम नान दंसनेणम अप्पानम संजोयमाने सम्मम भावेमाने विहरई। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों का उदाहरण लेते हैं। मैं जिधर गया उधर वह भी आया। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन वह मारा गया। मैं जो पढ़कर गया था वो ही परीक्षा में आया। वो जैसा चाहता था उसने वैसा ही किया। इन वाक्यों की विशेषता आपको ध्यान में आई होगी कि इनमें प्रत्येक वाक्य में 2-2 भाग हैं और प्रत्येक भाग अधूरा अर्थ लिए हुए है। दोनों भागों को पढ़ने से ही पूरा अर्थ समझ में आता है तथा पहले आधे वाक्य में एक शब्द विशेष संकेत करने वाला होता है, उसी की तरह का दूसरा शब्द आगे के आधे वाक्य में भी होता है। जैसे पहले वाक्य में जिधर उधर, दूसरी पंक्ति में जिस दिन उसी दिन, तीसरी लाइन में जो वो और चौथे वाक्य में है जैसा वैसा। ऐसे वाक्यों को बोलने का अंदाज अलग ही तरह का होता है एवं बोलते समय इस तरह के शब्दों पर विशेष जोर देकर बोला जाता है। जैसे मैं जिधर गया उधर वह भी आया। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन वह मारा गया। मैं जो पढ़कर गया था वो ही परीक्षा में आया। वो जैसा चाहता था उसने वैसा ही किया। जैन आगमों में भी अनेक जगह इसी तरह के वाक्य आते हैं और उन्हें भी ऐसे ही अंदाज या लहजे में बोला जाता है। अब हम आगम शास्त्रों के उदाहरण ले रहे हैं। तैणम तस्य गोयमस्य कुमारस्य जहा मेहे तहा निगये। इसमें जहा और तहा ये एक साथ में आए हैं। दूसरा वाक्य है तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाइम जेणेव अर्हा अरिठनेमी तेणेव उवागच्छई। तैणम से छ अणगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगाराओ अणगारियम पवैया
तम चेव दिवसम अर्हम अरिठनेमिं वंदन्ति नमं संति वंदिता नमं सित्ता एवं वयासी। देवईं देवीं एवं वयै वैत्ता जामेव दिशम पाउ भूया तामेव दिशम पड़ी गया। एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। इस प्रकार के वाक्य आपने देखे, उनको भी इसी एक तरह के अंदाज में बोला जाता है, तभी वह सही उच्चारण होता है और सही तरीका पढ़ने का होता है। इन सब के बाद प्रमुख चीज है अभ्यास। अर्धमागधी भाषा पढ़ने का अभ्यास न होने के कारण हमसे अधिकतर जगहों पर गलत उच्चारण हो जाता है। जितना अधिक हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ही अधिक हमारा उच्चारण शुद्ध होता चला जाएगा। अतः अपना उच्चारण शुद्ध बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन मूल आगमों का स्वाध्याय अवश्य करें। दूसरी बात है, आगम पढ़ते समय पढ़ने की स्पीड तीव्र होने से भी गलतियां अधिक होती हैं। अतः इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पठन बहुत ज्यादा स्पीड से न करें, धीमी गति रखें एवं स्पष्ट बोलने का लक्ष्य रखें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना भी जरूरी है। पहली बात, स्वाध्याय काल की अपेक्षा से आगम सूत्रों को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। कालिक सूत्र, उत्कालिक सूत्र एवं नौकालिक नौ उत्कालिक सूत्र। 32 आगम में 23 कालिक सूत्र हैं, 8 उत्कालिक सूत्र हैं एवं एकमात्र श्रीमद् आवश्यक सूत्र 9 कालिक 9 उत्कालिक सूत्र है। इसकी सूची नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और यदि आपको प्रिंट आउट लेना है तो डाउनलोड करने के लिए लिंक भी वहीं पर दी गई है। कालिक सूत्रों का स्वाध्याय 32 प्रकार के अस्वाध्याय कारणों को टालकर नियत काल में ही किया जा सकता है। यहाँ नियत काल से मतलब दिवस के प्रथम और अंतिम प्रहर एवं इसी प्रकार रात्रि के प्रथम और अंतिम प्रहर समझना चाहिए। उत्कालिक सूत्रों का स्वाध्याय 32 प्रकार के अस्वाध्याय को टालते हुए दिवस एवं रात्रि में कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। 9 कालिक 9 उत्कालिक सूत्र के स्वाध्याय के लिए सामान्यतया कोई नियम नहीं है, लेकिन सर्ववीर्ति अणगार के लिए बिना कोई लंघन किए प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण अनिवार्य बताया गया है, जो कि सदैव अस्वाध्याय काल में ही किया जाता है। अतः हमें कालिक उत्कालिक सूत्रों की जानकारी कर नियम अनुसार ही आगम स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आगम स्वाध्याय गुरु भगवंतों की आज्ञा से ही करना चाहिए। आज्ञा प्राप्त करने के लिए तिकुत्तों के पाठ से 3 बार गुरु वंदन करने के पश्चात इस प्रकार बोलें, श्री गुरुदेव जी महाराज, आगम स्वाध्याय करने की आपकी अनुज्ञा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आगम स्वाध्याय करने के बाद में उसमें लगे अतिचार दोषों की आलोचना प्रायश्चित करने के लिए ज्ञान के अतिचारों का पाठ, आग में तिव्य का पाठ अवश्य बोलना चाहिए। तो यह आगम पाठों का सही उच्चारण करना हमने सीखा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आगे समय समय पर और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप यदि किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर एवं पास की घंटी को क्लिक कर दें, जिससे हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। जय जिनेंद्र।